फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NKS स्टडी पॉइंट पे। अपन ने कल देखा था कि ग्रामर के अंदर टेंस अपन ने स्टार्ट किए थे। उसके अंदर थोड़ा सा अपन ने सीखा था टेंस के अंदर कि जो टेंस है उसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होने जरूरी होते हैं। और एक सेंटेंस में इन चीजों को पहचानने के लिए, तीनों को पहचानने के लिए सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट के बारे में कुछ सीखा था। जिस भी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके देख सकता है। कल के वीडियो के अंदर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपन ने पढ़ाया हुआ है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो पहले कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकता है। उन बच्चों के लिए अलग से डाउट क्लास चलाई जाएगी और साथ ही साथ इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो इंग्लिश नरेंद्र सर के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे पूरे इंग्लिश के आपको 1 बाय 1 आपकी क्लासेस मिलेगी, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अपन ने कल पहचाना था कि कौन या किसने का प्रश्न करने पर अपन को पता लगेगा कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। इसके अलावा आगे देखिए, सब वर्तनी की दृष्टि से सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। अब वर्तनी की दृष्टि का मतलब हो गया वचन के आधार पे, नंबर के आधार पे। तो पहला होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता, जिसके अंदर तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो अपने सब्जेक्ट आते हैं वो मेनली ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो सकता है। ही बॉयज के लिए यूज किया जाता है, सी गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी का नाम जो हो सकता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, जिसको आप बहुवचन कर्ता कहते हो। इसके अंदर जो होता है वो होता है आई, यू, वी, दे, ये आते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, ही मतलब वह बॉयज के लिए, सी मतलब गर्ल्स के लिए वह, नेम किसी का नेम हो सकता है। अब आपको बता दूं मैं, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो आई है उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है इसको आप सिंगुलर भी मान सकते हो और प्लूरल भी मान सकते हो। तो ये आपका सब्जेक्ट का काम हो चुका है। सब्जेक्ट का पूरा आपको ये पता होना चाहिए कि मेन आपको जब भी सेंटेंस में प्रश्न करना है आपको वो कौन या किस लिए से प्रश्न करना है। अब देखिए आप आगे की तरफ चलते हैं और जो दूसरी चीज है आपके सामने, दूसरी बात वो वर्ब की है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके यहाँ पे एक सेंटेंस में वो आपका वर्ब है। तो दूसरा है आपका वर्ब। वर्ब को आप बोलते हो क्रिया। तो देखिए आप, क्रिया क्या होती है? क्रिया ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी कार्य या काम को दर्शाते हैं। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को बताते हो, आइडेंटिफाई करें, वो आपका क्या होता है? वर्ब होती है। वर्ब एक ऐसा है कि वर्ब एक सेंटेंस का अस्तित्व बताती है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होवे तो वो सेंटेंस स्टेबलाइज नहीं करता है। वर्ब का होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसकी परिवर्तनशीलता ही इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। जब वर्ब बार बार चेंज होती है तो वो डिसाइड करती है कि वो कौन से टेंस में जाती है। इसी के साथ अपन जैसे सब्जेक्ट के अंदर प्रश्न किए थे कौन या किसने का, इसी प्रकार इसमें भी अपन प्रश्न करेंगे
क्या करता है, या फिर क्या किया, या फिर क्या कर रहा है। ये तीनों में से किसी भी एक का प्रश्न कीजिए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रश्न लग जाता है और उसका आंसर आ जाता है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब जरूर मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बताता हूं, सीता गाना बनाती है। यह आपका एक सेंटेंस है। इसके अंदर आपको पहले मैं वापस वही चीज बताता हूं, सब्जेक्ट के बारे में आप पहला क्वेश्चन करोगे, कौन गाना बनाती है। तो कल अपन ने पढ़ा था कौन या किसने से प्रश्न करने पे सब्जेक्ट का आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो इसमें आया वो आपका आया सीता। तो सीता आपका क्या हो गया इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो हो गई वो है सीता। अब जब सीता आपके सब्जेक्ट आ चुकी है तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना है वर्ब का। वर्ब का क्वेश्चन कैसे करोगे कि आपके सामने जो सीता सब्जेक्ट आ गई है इसको आप उठाइए और पहले ये लिखिए सीता। फिर इसके बाद में जो वर्ब का क्वेश्चन है ये क्या करती है, क्या किया, इनमें से एक उठाइए आप। अब यहाँ पे सीता है, लड़की है, तो करता है की जगह करती है लगाइए। तो सीता क्या करती है। तो जो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा उसको आप वर्ब के लिए पहले लिखिए, उसके बाद में वर्ब का क्वेश्चन बनाइए। अब इसका आंसर देखिए आपके सेंटेंस में से क्या आता है। इसका आंसर आप देखोगे सीता क्या बनाती है, तो सीता गाना बनाती है, मतलब बनाने का काम करिए, मतलब बनाती है। बनाती है इसका मतलब वर्ब क्या हो गई, बनाना, और ये आपकी इस सेंटेंस में वर्ब होती है। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में, तो देखिए दो चीजें अपन ने सीखी एक सेंटेंस के अंदर, एक आपका सब्जेक्ट निकालना, दूसरा अपन ने सीखा वर्ब निकालना। अब तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट। इसको भी अपन फाइंड आउट करेंगे कि एक सेंटेंस में किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए इसकी पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, जिस पर कार्य किया जाता है, ऐसी कोई वस्तु जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे आप देखिए ये एक बोर्ड है आपके सामने, व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं लिखने का काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना इसकी वर्ब हो गई, और किस पर काम हो रहा है, जिस पर काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर मतलब ये अपना अभी व्हाइट बोर्ड है तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार किसी चेहरे पे कोई चीज रखी हुई है, वहां पे आप पेपर में लिखते हो, कोई पत्र लिख रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, तो उसके ऊपर आप जो काम कर रहे हो, जो चीज जिस पे काम कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट होती है। देखिए ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको, जैसे सब्जेक्ट के लिए कौन है किसने का प्रश्न किया था, और वर्ब के लिए क्या करता है, क्या किया और क्या किया जाता है वो प्रश्न किया। इसी के अनुसार ऑब्जेक्ट का भी प्रश्न किया जाता है, वो होता है आपका क्या, किसे या कहां। ये तीन प्रश्न किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तीनों में से किसी एक को आप प्रश्न करिए, और अगर जिसका भी आपका आंसर आ जाएगा वही उस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, एग्जांपल पहला, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये एक सेंटेंस है। अब अपन ने तीनों चीज निकालनी है इसके अंदर। पहला चीज अपन निकालेंगे सब्जेक्ट, तो पहला क्वेश्चन अपन करेंगे सब्जेक्ट का। तो मैंने आपको बताया कौन सी कीजिए आप, कौन अंग्रेजी पढ़ते हैं, प्रश्न किया। जब इस सेंटेंस में आंसर निकालते हैं इसका, तो आंसर आया आपका विद्यार्थी। तो जो विद्यार्थी हुआ वो आपके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया है।
इसके बाद में मैंने आपको कहा जब भी सब्जेक्ट आपका फाइंड आउट हो जाए तो आप उस सब्जेक्ट को उठाइए और वर्ब का क्वेश्चन कीजिए। सब्जेक्ट है आपका विद्यार्थी, इसका क्वेश्चन करना आपको वर्ब से। वर्ब का क्वेश्चन मैंने बताया क्या किया, क्या करता है, क्या कर रहा है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, ये वर्ब का हो गया। अब इसका आंसर आप जब देखोगे तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मतलब पढ़ना, तो आपका जो पढ़ना है वो हो गई आपकी वर्ब। अब आप देखिए ये दो चीज तो अपन ने पहले भी सीख ली। अब इन दो चीजों के साथ यूज करके अपन इसका ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट का प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, विद्यार्थी उठा लिया, वही कहा। जब वर्ब का क्वेश्चन किया तो सब्जेक्ट को उठा लिया, फिर वर्ब का क्वेश्चन कर दिया। अभी भी आप ऑब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्ट को उठाइए और ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कीजिए, तीनों में से एक का कीजिए। विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, वर्ब को लास्ट में लिखिए। जब इसका आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे इस आपके सेंटेंस में से, तो आपका आंसर आएगा विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो अपन ने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है, और इस सेंटेंस के अंदर इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए 3 प्रश्न किए। जो पहला प्रश्न जो सब्जेक्ट का है वो आपका कौन या किसने का है। दूसरा प्रश्न आपका जो वर्ब का करना है वो है क्या किया, क्या करता है और क्या कर रहा है। और लास्ट में आपका जो प्रश्न करना है वो ऑब्जेक्ट का है क्या, किसे और कहां। तो ये 3 चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप ये मान लीजिए कोई सा भी बड़े से बड़ा सेंटेंस होगा तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। अगर एक सेंटेंस में ये तीनों चीजें आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आराम से टेंस के पैटर्न के हिसाब से आप उसकी इंग्लिश भी आसानी से बना सकते हो। तो अभी तक अपन ने इन तीनों चीजों को निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको एक सेंटेंस और बताता हूं, उसके अंदर सभी क्वेश्चन करके आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, राम स्कूल जाता है, सेंटेंस बना। अब इसका आप पहले क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन ये है वही कौन से, कौन स्कूल जाता है। जब ये कौन स्कूल जाता है तो इसका आंसर आया क्वेश्चन से आपका राम। तो राम इस सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब आपका सब्जेक्ट आ जाए तो उसको आप उठाइए, यहां रखिए और वर्ब का क्वेश्चन कीजिए। वर्ब है आपकी राम क्या करता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आप आंसर निकालोगे ना, आपके जो सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस में से देखिए राम क्या कर रहा है, जाता है। जाता है का मतलब हो गया जाना, और जाना आपकी क्या हो गई, वर्ब हो चुकी है। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन अपने को करना है ऑब्जेक्ट का। देखिए आप ऑब्जेक्ट का जो प्रश्न था, एक तो था क्या, किसे और कहां। क्या, किसे और कहां, ये 3 चीजें हैं अपने पास में। तो इसमें से देखते हैं, राम आ गया आपका, आप राम को लीजिए और क्या से क्वेश्चन कीजिए। राम क्या जाता है, राम क्या जाता है। तो आपने देखा क्या जाता है, इस सेंटेंस से आंसर नहीं आता है। अगर इस क्वेश्चन से आंसर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, वही राम फिर किसे जाता है। राम किसे जाता है, इसका भी आंसर नहीं आया। लेकिन फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और बचा है, कहां का। तो आप कहां से कीजिए, राम कहां जाता है। तो आप देखोगे 2 प्रश्न करने पे आंसर नहीं आया, लेकिन तीसरा प्रश्न करते आपको आंसर
मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हुआ, स्कूल। तो स्कूल आपका इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम तो हुआ सब्जेक्ट, जाना हो गया आपकी वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल। तो अब क्या होगा, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि अब वर्ब की डिटेल पढ़ेंगे अपन। अब एक एग्जांपल और आप देखिए, एग्जांपल ये है आपका, समिता बहुत ज्यादा हंसती है। अब इसको भी उसी तरीके से जो क्वेश्चन पे अपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का उसी हिसाब से देखेंगे। देखना क्या है, पहला है आपका सब्जेक्ट का, प्रश्न बनाया आपने, कौन बहुत ज्यादा हंसती है। यह आपका प्रश्न बना, कौन बहुत ज्यादा हंसती है। कौन का प्रश्न किया सब्जेक्ट के लिए। तो जब आप इसका आंसर देखोगे सेंटेंस से, तो आंसर आपका देखिए कौन हंस रही है, समिता। तो ये समिता आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गई। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन वर्ब के लिए। तो आपका जो सब्जेक्ट आ गया उसको यहां उठाइए और वर्ब का क्वेश्चन कीजिए, क्या करती है। तो आप इसका आंसर देखोगे, तो आंसर के अंदर आप देखिए समिता बहुत ज्यादा हंसती है। तो ये वर्ब के लिए हंसती है, इसका आंसर ये है, कहने का मतलब हंसना। हंसना ये आपके सेंटेंस में वर्ब हो चुकी है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्ट का, वही ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो तीन चीज से होता है आपका, क्या, किसे और कहां। अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, तो आप सब्जेक्ट को आप यहाँ पे देखिए समिता, फिर आपको ऑब्जेक्ट का प्रश्न करना है क्या, और फिर आपको ये वर्ब का लिखना है यहाँ पे हंसती है। जब मैं ये प्रश्न करता हूँ तो आप देखिए इस सेंटेंस से आपको आंसर नहीं मिलेगा। समिता क्या हंसती है, क्या हंसती है, बहुत ज्यादा तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बहुत ज्यादा कोई ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं जिसके ऊपर काम किया जाए, इसीलिए यहाँ पे इस क्या का आंसर नहीं आया। अगर क्या का आंसर नहीं आया तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन एक और है, किसे का। तो आप यहाँ पे किसे का प्रश्न करके देखिए। जब आपने यहाँ पे किसे का प्रश्न किया तो फिर पढ़िए आप, समिता किसे हंसती है, फिर देखिए यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा किसे नहीं होता, इसका आंसर नहीं आएगा। तो ना तो क्या से आया ना किसे से आया। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और बचा है अपने पास में, कहाँ का। समिता कहाँ हंसती है। आपको पता है कहाँ किसी प्लेस के लिए आता है, किसी जगह के लिए आता है। तो यहाँ पे कोई जगह तो है नहीं, बहुत जगह कोई जगह नहीं है। तो आपने देखा इसका भी आंसर नहीं आया। इसका मतलब कि तीनों प्रश्न करने पर क्या, किसे, कहाँ जो ऑब्जेक्ट हैं तीनों क्वेश्चन किए तो इनका तीनों का ही आंसर नहीं आया। इसका मतलब कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, इन तीनों के अंदर किसी का आंसर नहीं आता है तो इसके अंदर वो चीज नहीं होगी, नो ऑब्जेक्ट। तो आपके इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि टेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपन ने एक हिंदी के सेंटेंस में पहचानना सीखा। तो आपको कल के वीडियो में जो पिछला वीडियो पार्ट 1 डाला था टेंस का, उसमें सब्जेक्ट के बारे में और कुछ छोटी सी नॉलेज बताई गई थी। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखिए। और इसके अलावा जो आपकी प्लेलिस्ट है, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इंग्लिश बाय नरेंद्र सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसमें एक एक आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे का वीडियो कल देखते हैं। थैंक यू।